माशाल्लाह इतनी मज़ेदार और टेस्टी फ़िश हमने कैसे बनाई है, ये देखने के लिए हमारी वीडियो को स्किप किए बगैर देखें एंड तक, ताकि आपको हमारी रेसिपी की समझ आए। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हुई है और आप हमारी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इसको कैसे बनाया। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखें, हमने यहाँ पर एक फ़िश ली है, तकरीबन 1.5 किलो की फ़िश है हमने ली है और इसको हमने अच्छे तरीके से धोकर इसको थोड़ा खुश्क कर लिया और इसमें हमने लहसुन 1 टेबल स्पून ऐड किया है और इसके साथ हम इसमें आधी टीस्पून हल्दी, आधी टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर और आधी टीस्पून नमक ऐड करके हम इसको मैरिनेट कर लेंगे हाथों की मदद से। मैरिनेट करने के लिए हाथों से बेस्ट और कोई तरीका नहीं है। फ्रेंड, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरके किचन एंड गार्डन से। तो ये देखिए, हमने फ़िश को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया और हमने एक प्यारी सी कढ़ाई में ऑयल लिया है और हमने फ़िश को इसमें रखना है। ऑयल को गर्म मीडियम हमने गर्म किया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना हमने ऑयल को। इस तरह फ़िश जल जाएगी। हमने फ़िश को कलर नहीं देना इतना ज़्यादा, बस इसका कच्चापन दूर होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, इस तरीके से। अगर आपके पास बड़ी नॉन स्टिक कढ़ाई है तो बड़ी ले। और यहाँ पर हमने क्या करना है जी, फ़िश को 5 मिनट एक साइड से फ्राई करना है, 5 मिनट हमने दूसरी साइड से फ्राई करना है। एक साइड से हमने फ्राई की है, पलट लिया। अब ये देखिए, हमने इतना ही फ़िश को फ्राई करना था और इसको हमने निकाल लेना है। ये हमारे पास 2 किस्म की फ़िश थी, एक बड़ी फ़िश थी, एक छोटी, और इसलिए ये छोटे बड़े टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं। और इसको हमने इस तरीके से फ्राई करके निकाल लेना है। फिर हमने एक खुला बर्तन लेना है और उसमें हमने वही फ़िश वाला ऑयल इधर अप्लाई कर देना है, डाल लेना है। और जो जला हुआ इसमें लहसुन है वो नहीं डालना। अच्छा जी, हमने यहाँ पर क्या किया कि 2-3 करी पत्ते हमने इसमें ऐड किए और गरम मसाला आधे टीस्पून, यानी कि ज़ीरा जिसमें ब्लैक पेपर भी है, और इसके साथ हमने ऐड किया सरसों के बीज आधी टीस्पून और आधी टीस्पून आप इसमें मेथी के बीज भी ऐड कर सकते हैं। तो इनको हमने इस तरह थोड़ा सा पका लेना है। जब ये कड़क जाए तो इसमें हमने प्याज चॉप किया हुआ इस तरीके से डाल देना है। बहुत बारीक कटा हुआ प्याज, इस तरीके से चॉप किया हुआ प्याज आप डालें और प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याजों को बहुत हल्का सा ब्राउन करना है। ये देखें, हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। इससे ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये फिर ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऐड कर देना है ये तकरीबन आधी टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और इसमें ही हमने बारीक पिसा हुआ है जो खुश्क कोरिएंडर है, और इसमें हमने एक ग्रीन चिल्ली पीस ली है लंगरी में, इसको हमने ऐड कर दिया इसमें। इसका कच्चापन दूर होने तक हम भूनेंगे। जैसे इसका कच्चापन दूर हो गया, यानी कि 1-2 मिनट हमने इसको भूना तो कच्चापन दूर हो गया। फिर हमने इसमें ऐड किया है जी हल्दी आधी टीस्पून रेड चिली पाउडर, याद रहे कि हमने फ़िश पे भी अप्लाई किया था, और आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाले ना, ये देखें, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड किया हमने ताकि मसाले जले ना। और ये देखें, माशाल्लाह दानेदार सी ग्रेवी हमारी बनेगी। और ये देखें, इसको भूनने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है जी तकरीबन 100 ग्राम हमने इसमें दही ऐड कर दिया है। योगर्ट को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि ये इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का,
ये देखिए योगर्ट का पानी खुश्क हो चुका है, हमारी दानेदार सी ग्रेवी बन रही है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि बिल्कुल मसाला, जब हम फिश ऐड करेंगे तो इतना ही लाएंगे, नहीं तो मसाला नीचे ना लगे और साथ ग्रेवी जो है ना फिश के अंदर अच्छे तरीके से जाए। ये देखें इस तरीके से जो हमारी फ्राई हुई फिश है, जो हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं की थी, ये हमने ऐड कर देनी है। जितनी भी फिश फ्राई हुई है हमने इसमें ऐड कर दिया। तो फ्रेंड हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें। आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से हमें हौसला मिलता है और आपके अच्छे अच्छे कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ना। और बहुत से लोगों की वीडियो भी हम देखते हैं तो कई दफ़ा अगर स्किप हो जाती है, रह जाती है, तो माजर चाहते हैं। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था और इसको हमने अच्छे तरीके से 4-5 मिनट के बाद हमने इसको पलट लेना है कि मसाला दोनों साइड पे लग जाए। थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और अब हम इसमें मेथी है हमने वो ऐड कर दी है और साथ इसमें हमने ग्रीन चिल्ली इस तरीके से काट के ऐड किया है। कोरिएंडर नहीं है मेरे पास, कोरिएंडर हो तो वो भी आप इसमें ग्रीन कोरिएंडर भी ऐड करें। थोड़ा पानी और डाल के हम इसको जितनी आपने ग्रेवी बनानी है तो हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। ये देखें हमने इसको ढक के पकाना है तकरीबन 4-5 मिनट पे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की शान कितने मज़े की फिश मसाला बनकर तैयार हो गया है। इतने मज़े की ग्रेवी भी बनी है हल्की हल्की सी और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें कितने मज़े का फिश और बहुत अच्छी खुशबूदार बनकर तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है मेरे किचन में। तो फ्रेंड हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताया करें कमेंट में और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। हमारे हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब करने से हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में, आपके दस्तरखान में और आपके दस्तरखान को सजाए रखे। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।